सब जानते हैं कि खड़गपुर में जो साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड का जो मेडिकल चल रहा है गाइस, तो उसी के रिगार्डिंग में आज बात करेंगे। हमारे साथ 3 भाई जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं कि आज इनका मेडिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक करके भाई लोगों से पहले उनका परिचय जान लेते हैं और उसके बाद इनका क्या अनुभव रहा खड़गपुर में मेडिकल का। तो ये सब सारी चीजें आज जान लेते हैं गाइस, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ। भैया आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी कहाँ से आए हैं? हम पटना से बाहर। अच्छा प्रवीण जी, आप किस कैटेगरी से हैं? हम ईडब्ल्यूएस हैं। ईडब्ल्यूएस से। भैया आपका नाम? पंकज कुमार। पंकज जी कहाँ से आए हैं? गया से। कौन से कैटेगरी है पंकज? ओबीसी। ओबीसी। भैया आपका नाम? राजकरण कुमार। राज जी कहाँ से आए हैं आप? बाढ़ से, बिहार। आपका कौन सा कैटेगरी था? ओबीसी। अच्छा भैया, आपसे अगर स्टार्ट करें कि ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग में पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे तो ईडब्ल्यूएस का क्या क्या सर्टिफिकेट लगा? ईडब्ल्यूएस का जो एनेक्चर है मेन रूप से जो रेलवे दिया है वो केवल वही ले रहा है। इसका जो ऑनलाइन वाला भी नहीं ले रहा है, इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जा रहा है, केवल इसका एनेक्चर लिया जा रहा है। तो बात करें कि जो रेलवे फॉर्मेट है उसी से काम? हाँ, केवल एनेक्चर। अच्छा, बात करें भैया कि आज का जो मेडिकल प्रोसीजर था, तो आप कितना बजे यहाँ पर उपस्थित हुए और उसके बाद? यहाँ पे 8:30 के आसपास, और उसके बाद लाइन लगाया गया। तो वहाँ से यहाँ पे मैम फोटोकॉपी करके दे रही थी 2 फॉर्म, फोटोकॉपी करके 2 फॉर्म दे रही थी। और उसके बाद उस फॉर्म को एक सर आए वो भरने के लिए बताएं, और उसके बाद फॉर्म को भरने के बाद फिर मेमो मिला, मेमो का 4 फोटोकॉपी हुआ, और जो वहाँ से गार्डन से जो स्लिप मिला था कैश वाले उसको लगाया गया और सबको, और फिर जमा किया गया। जैसे ही जमा किए तो 12 या 13 स्टूडेंट को भेज दिया गया आई के लिए और फिजिकल के लिए, और कुछ लोगों को हम लोग को भेजा गया यूरिन के लिए और एक्सरे के लिए, समझे। जैसे ही यूरिन एक्सरे हुआ हम लोग को खाना खाने के लिए बोल दिया गया, और यूरिन एक्सरे के बाद उसके बाद आ गए, बैठे हैं यहाँ पे। तो मैम थी, मेरा दूसरा बिल्डिंग में था, इधर जो हो रहा था वहाँ पे आई पहले हो रहा था, तो वहाँ पे आई हुआ मैम के पास। आई होने के बाद मेरा 2 बार आई हुआ। तो फर्स्ट बार तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए, दोबारा फिर हुआ तो कुछ ठीक हुआ। हाँ, चश्मा वाला को दोबारा हो रहा था, और बिना चश्मे वाले को मतलब जो भी हो रहा था जिसका डाउट उसका 2 बार बुला रहे थे। कलर ब्लाइंड भी हुआ तो 2 बार 3 बार जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक करवा रहे हैं। हाँ। ये यहाँ पर है ना, मतलब फिट करके। हाँ, बीपी भी देखिए 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक क्लियर नहीं हो रहा है बस नाप रहा है। तो भैया सोनू भैया से अगर बात करें, सोनू भैया कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर खड़गपुर में बात करें मेडिकल के रिगार्डिंग में? अच्छा था, सभी लोग कोऑपरेटिव थे। मतलब किसी को अनफिट करने का किसी को मूड में नहीं होते, सबको सोचते कि फिट करके ही भेजे, सबको खुद से ही भेजे। अगर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर भी अच्छा था, किसी तरह से किसी को कुछ नहीं बोला। अच्छा, राज भैया से थोड़ा बात करते हैं। राज भैया अगर बात करें ओबीसी के लिए, तो जो भाई ओबीसी के लिए आ रहे हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके साथ में लाना चाहिए? ओबीसी जो रेलवे फॉर्मेट दिया है उसको बनवा के लाए, कम से कम डीओ तक साइन होना चाहिए, 2 मोहर होना चाहिए कम से कम। तो ओबीसी में टोटल कितने सर्टिफिकेट देना है? मतलब एक ओबीसी ऑफलाइन या ऑनलाइन? और डिक्लेरेशन जो दिया गया है वही, और ऑनलाइन जो बनवाए हैं वो वाला भी लेके आना है, और उसका 2 फोटोकॉपी भी चाहिए, दोनों का। तो टोटल कितना कॉपी फोटो तो 2 सेट बना लेना है सबका। ओबीसी का बात किया जाए तो रेलवे फॉर्मेट ओबीसी का एक डिजिटल ओबीसी बनता है, जो अनेक्सर टू डिक्लेरेशन वाले हो गया, ये तीनों ओबीसी का ही हो गया। 3 चीजें चाहिए ही चाहिए, और कम से कम एसडीओ लेवल तक के साइन होना चाहिए। और किसी तरह का उसमें एरर केस्ट में होता है ना, सब केस्ट किसी का होता है, पहले से कुछ और लिख दिया है कुछ और, तो किसी तरह के एरर होने पर यहाँ पे एफिडेविट नहीं होने पर पेंडिंग डाल दे रहे हैं। कुछ गलती नहीं होना चाहिए। तो भैया आपसे बात करें तो आपका कैसा रहा आज मेडिकल का अनुभव? सर अच्छा रहा बहुत। रिकमेंड करेंगे बच्चों को कि खड़गपुर आए? ना बिल्कुल, जिसका चश्मा है उसको मतलब खासकर रिकमेंड करेंगे जी आपका खड़गपुर आने के लिए। और जगह तो 3 दिन 4 दिन लटका रहा है, और यहाँ पर तो 1 दिन में क्लियर कर रहा है। 1 दिन में सबका क्लियर किया जा रहा है। तो कलर विजन वाले को भी यहाँ दे दिया जा रहा है मेडिकल। मतलब A to Z अगर बात करें कि सबको फिटनेस मिल जा रहा है, तो यही बात किया जाए। जैसे एक चक्रधरपुर में कलर विजन एक हुआ था, टाटा में कलर विजन, टाटा लिया था कलर विजन हुआ था, चक्रधरपुर भेजा गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कहीं दूसरे जगह, यहीं जो भी है सोल्यूशन निकाल के यहीं सोल्व किया जा रहा है। यहाँ का जितना भी मतलब स्टाफ है सब हेल्पफुल है, जितना मैं मतलब चाहते हैं लोग की मतलब कि सबके सब पास हो जाए। यहाँ पे मतलब ये सब बहुत अच्छा है। अच्छा भैया जैसे बात करें कि अगर कि पाइल्स का टेस्ट जो हो रहा है, वो पाइल्स का टेस्ट कैसे हो रहा है, और चेस्ट वगैरह के बारे में? पाइल्स का टेस्ट हो रहा है, जैसे कपड़ा बोला जा रहा है थोड़ा ओपन किया जाए, और पीछे घूम करके खांसे 2 बार,
और उसी तरह से हाइड्रोसील भी चेक किया जा रहा है और वो अपने दूर से ही देख रहे हैं सारा चीज। तो मैंने इसमें कुछ शर्माने का कुछ नहीं कुछ नहीं है, शर्माने का कुछ नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पे तो सबको पीछे घुमवा देते हैं, ठीक है। शर्माना क्या, पर्सनली जाकर रूम में अगर शर्माएगा तो फिर जो पर्सनली भी नहीं था, हम लोग बहुत से 4-5 लड़के एक साथ थे और सबको पीछे घुमा दिया था, जो कि देखेगा कोई नहीं, वो घूम के दिखाएगा पीछे वाले, वो उधर देखते रहेगा। तो इसमें शर्माने का कोई बात नहीं था। और 5 सेकंड का काम है, बस 5-10 सेकंड में हो जाएगा। और ऐसा बात करें भैया कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, इस केस में क्या करे, किसी को अनफिट वगैरह कर रहे हैं? नहीं। जब तक वो फिट नहीं हो रहा है, जब तक किए जा रहे। मेरा आई टेस्ट 8 बार हुआ है, हम लोग के सामने मेरा आई टेस्ट 8 बार हुआ है। 8 बार आपका 8 जब तक फिट नहीं हुए, जब तक चेक करते रहे। कल मेडिकल था अच्छा, और अभी तक टेस्ट होते रहा, अभी फिट हुए तो फिर अभी क्लियर कर दिया। आज क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो आपको कौन सा कैटेगरी मिला भैया? मेरा B1 से C1 मिला है। आपको मेरा A3 to C1 मिला। आपको भैया? A3 to C1। आपको भैया? A3 to C1। A3 to C1। तो मतलब A3 ज्यादातर चश्मे के लिए A3 से C1 तक दे रहे हैं। और अगर बात करें भाई, जब लास्ट में प्रक्रिया सब हो जा रहा है, तो आप लोगों को कितना सिग्नेचर और कितना थंब करना पड़ रहा है? लगभग 4-5 थंब करना पड़ता है। सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर चश्मा केवल थंब 3 जगह है और किसी का जो है 2 जगह ले रहा है, अपना नाम व्हाइट पेपर में 2 2 जगह ले रहा है। मैंने व्हाइट पेपर में चश्मा वाले के सिर्फ व्हाइट पेपर पे सिर्फ चश्मा वाले फिट हुए ना, उनके लिए, बाकी के लिए बिना चश्मा वाले के व्हाइट पेपर पे नहीं चाहिए। अच्छा, अभी अगर बात करें कि पाइल्स का तो हो गया, हाइड्रोसिल भी वही कपड़ा खोल के ही करा रहे हैं। हाइड्रोसिल भी था ना, मतलब उनका बड़ा था, लेकिन देखे तो बोले ठीक है बाद में करवा लेना, उनका भी फिट कर दिए। अच्छा, मान लीजिए भाई इनकेस किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो क्या उसको भी फिट कर दिया जा रहा है कि? फिर से जांच किया जा रहा है। जांच किया जा रहा है, चेक होगा फिर से। अच्छा, नॉर्मल हो जाने के बाद हाँ। फिट किया जा रहा है। उसका फिट कर दिया। कितना 140/90 को यहाँ फिट कर दिया जा रहा है। एक लड़का फंसा है कल से आज तक में। अच्छा भैया, अगर बात करें किसी का अगर लो प्रेशर हो जाता तो उसके लो प्रेशर वाला तो पास ही कर देते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेस ले रहा है तो हाई ही हो जा रहा है, और मैडम भी और चाहे सर जो भी हो समझ रही है ये जो सिचुएशन है इसमें हाई हो जा रहा है, तो दोबारा फिर से बुला रहे हैं। हौसला दे रहे हो सबको। सबको मोटिवेट कर रहे हैं। 5-10 मिनट के बाद फिर आओ। सबको मोटिवेट करके सबको मोटिवेट ओवरऑल फिट कर दे रहे फिट कर दे रहे हैं। चश्मा वालों के लिए लास्ट सलाह है कि मतलब कुछ भी हो 4-5 बार 6 बार जांच होगा, लेकिन पेशेंस रखना। मतलब एक तरफ तो लगेगा ना, हो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि लगेगा एकदम, अब लगता है कि कुछ नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स एकदम हो गए थे। कल एक लड़का का ब्लड प्रेशर चेक किए, उसका रात तक बहुत हाई आ रहा है, आज भी पूरा हाई आया। उसको फिर बोले घबराओ नहीं, फिर कल आना। वो लोग समझ रहे हैं कि एक बार में नहीं, आज 3 बार 4 बार चेक किए, कल भी उसको किए, उसके बाद भी वो बहुत हड़बड़ में था। उसको बाद फिर बोले अभी कि फिर तुम कल आना जाओ। हैं। सुन भैया, क्या बोल रही थी मैडम? क्या ओ मैडम, वो लड़के लोग जैसे जीत का भी बीपी नाप रहे थे ना हम लोग के टाइम में, ऊपर में सबको बीपी हाई जा। गधा लोग, इन लोग पागल हो गया क्या? सबको पहले बैठाइए, मारे जाके 2-2 झपड़, इन लोग के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ नहीं, हम ही लोग के लिए बोल रहे थे। मतलब टेंशन ज्यादा बच्चा ले रहा था, टेंशन ज्यादा ले रहा था कि मेडिकल में क्या होगा नहीं होगा, इसी वजह से। अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा ऑलरेडी दौड़ चुका है 1000 मीटर, तो उसमें क्या टेंशन, उसमें तो कुछ नहीं है। मैडम खुद ही बोल रही थी, जब तुम्हारा पैर नहीं टूटा हुआ, हाथ नहीं टूटा हुआ, तो फिर टेंशन किस बात की है? तुम क्या फॉर्जरी नहीं है, जेन्युइन कैंडिडेट हो, तो टेंशन किस? प्रेशर इतना हाई क्यों जा रहा है सबका? तो ओवरऑल भी आपसे अगर सब लोगों से पूछे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो गार्डन रिच लेने के लिए पहले सोचे थे, लेकिन फिर वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट को भी 2 दिन लगा रहा है। नॉर्मल स्टूडेंट को, चश्मा वाले को तो 3 दिन या 4 दिन, कितना टहलाएगा कोई पता नहीं है। इसके चलते बोला जाए सबसे बेस्ट मतलब खड़गपुर है, सबसे अच्छा। हम बोलेंगे ना, एशियर क्या पूरा रेलवे जोन का जो है ना, सबसे अच्छा खड़गपुर है कि आज हम झेल रहे हैं सबसे। मतलब पहले मेरा मेडिकल हुआ तो उसमें आई टेस्ट में कुछ मेरा गलती हो रहा था 6/9 में, फिर रुका दिए। फिर लेजर में भी वहाँ जो चेक कर रहे थे वहाँ पर भी गलत हो रहा था। फिर फाइनली ले दे के यहाँ आके बोर्ड में जो बैठे पास करा दी, मतलब बोल पाए। फिर कॉपरेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी को फेल नहीं किया जा रहा है। बोर्ड के तहत किसी तरह निर्णय निकाल के पास ही कर दिया जा रहा है। जो है ना कि मैंने इतना कॉपरेट कर रहा है, कोई अगर नहीं भी चाह रहा है तो वो ऑटोमेटिक मतलब सक जा रहा है। क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा कॉपरेट। और बीपी जो बोलिएगा मैंने एकदम हाई को भी उसको बहुत चांस दिया जा रहा है। बात कर रहे हैं ना कि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है, और हाई है वो भी लो हो जाता है बीपी। तो मतलब ओवरऑल मैंने सबका एक्सपीरियंस ठीक रहा। अभी आप कहाँ से आते थे? हम धनबाद से आए हैं। आपको हम मतलब डीवी से ही देख रहे, फॉलो कर। आप रांची भी गए थे
और यहाँ पर फिर आप पूछ रहे थे कि कहाँ का रिव्यू, तो हम मेरे से कमेंट भी किए थे आपको कि आप खड़गपुर का एक रिव्यू दीजिए फिर से, थोड़ा तारीफ कर दीजिए मेरे बारे में सर। हम तो आप ही का रिव्यू देखकर खड़गपुर लिए ही हैं। हम तो शुरू में ही हम देखे लोग थे। शुरू से ही देख रहे हैं। सही मायने में अगर रिव्यू देख के ही जो मिला तो आपका रिव्यू मिला, और वो वहां से मिला खड़गपुर से। आपका नहीं बहुत सपोर्ट है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे ही कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला दिन में हम लोग हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू भी, आप लोग सब हमारे साथ जुड़े और भैया लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, और इनका एक्सपीरियंस शायद आप लोगों को आने वाले फ्यूचर में काम देगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं अभी आने वाले हैं। तो कृपया ये सारे वाले को डरने की बात नहीं है जी, किसी भी कैंडिडेट को, बड़ी बात 60 ट्रक की कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कैंडिडेट को डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना कि 10 बजे या 11 बजे जब तक आपका नहीं होता सेटिस्फेक्शन, तब तक चेक किया जा रहा है और फिट होके ही छोड़ रहा है। मतलब गाइज यहाँ से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कृपया आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और बेहतर होगा कि आप लोग अगर खड़गपुर लेते हैं तो भैया लोग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। और कृपया अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे भैया को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। खड़गपुर के लिए हम लोग एक दिन रुक गए, विश्वास कीजिए। मेरा 20 तारीख, हाँ 21 को डीबी था, मैंने जिस दिन डीबी था उस दिन मिला नहीं खड़गपुर, तो फिर उस दिन रात में वहीं होल्ड हो गए, फिर सुबह लिए। अच्छा, तो मतलब खड़गपुर के लिए, हाँ हालांकि वहां पर था गार्डन रीच, सब कुछ ऑप्शन था, टाटा था, रांची था, लेकिन हम लोग लिए नहीं। अच्छा, तो यहाँ का तो बहुत पॉजिटिव है। प्रॉब्लम होने पर, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो सबका सोल्यूशन दिया जा रहा है, टाइमिंग दिया। अनफिट किसी को नहीं बोला जा रहा कि आप अनफिट हो गए हो। टाइमिंग दिया जा रहा है सबको कि किसी तरह से न किसी तरह से सोल्यूशन निकाल करके भी फिट कर दिया जा रहा है। तो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भैया लोगों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सभी जो बंदे भाई हैं वो देख लीजिएगा कि उनका कहीं भी किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ जाइएगा। और यहाँ से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लगभग सभी बच्चे पास हो जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और कीप सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे विथ मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।